ओम शांति। आज हम एक विशेष चिंतन करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। हम संगम युग पर हैं और संगम युग अपनी समाप्ति पर है और कुछ ही समय में यह भाग्य बनाने का समय पूरा हो जाएगा। अगर हमने भाग्य बना लिया तो बहुत अच्छा, और अगर चूक गए तो फिर पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आएगा। समय नाजुक है। साकार पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट भी पूरा हुआ। प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार आज अपने तमो प्रधान विकराल रूप में है। अचानक कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है? हमें एकांत में बैठकर स्वचिंतन करना है। चलिए कुछ देर अपने आप से बातें करेंगे। स्वयं को देखें। मस्तक के बीच मैं चमकता हुआ सितारा, पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं अपनी आत्मिक स्थिति में। मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। यही मैं हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर मुझ आत्मा का आधार है। ये शरीर कभी भी किसी समय भी छूट सकता है। इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए, मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है। और मेरा लक्ष्य है मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनना है। मुझ आत्मा को देव पद को प्राप्त करना है। और उसी रीति मुझे आगे बढ़ते हुए अपना पुरुषार्थ करना है। ये संगम युग का समय बहुत कीमती समय है। संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। ये संगम युग एक का पदम गुना जमा करने का युग है। पूछें अपने आप से, हमने संगम युग में परमात्मा पिता के सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अपना तन, मन, धन और समय कितना सफल किया है?
चेक करें अपने आप को। हम बाबा के बने, हम क्या करना चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइज करें, क्या हम 100% बाबा से सच्चे हैं। अचानक कभी भी हम यह शरीर छोड़ सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बाबा भी साक्षी हो जाएंगे। यह पृथ्वी एक पाठशाला है। हम ब्राह्मण परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, अपने विकर्म विनाश करते हैं, अपने पुण्य का खाता, अपनी दुआओं का खाता बढ़ाते हैं। तो चेक करें अपने आप को। हमने अपना तन, मन, धन और समय कितना सफल किया है। बाप दादा ने कहा है, अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडारे खुले हुए हैं, जितना चाहो ले सकते हो। बाप समान संपूर्ण बनो और समय के महत्व को जानकर महान बनो। बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है, बाबा की सेवा में तन से जो सेवा करते हैं तो 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं, कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें, यह तो वंडरफुल पेशेंट है। इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते हैं।
और मन के द्वारा जो सुख शांति की किरणें, शुभ भावना के वाइब्रेशंस मनसा सेवा करते हैं, वे 21 जन्म मन से सदा सुख शांति की मौज में रहते हैं और आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनते हैं। और इसी प्रकार धन द्वारा सेवा करने के निमित्त बनने वाले 21 जन अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा और द्वापर कलयुग में 63 जन्मों में किसी भी जन्म में धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे। तो जितना धन लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। इसी प्रकार समय लगाने वाले एक तो सृष्टि के चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग भी गायन करते रहते हैं। तो आज हम अपने आप को यह चारों ही बातें तन, मन, धन और समय कितना सफल किया, यह चेक करेंगे। अंतिम विनाश के समय में ना तो व्यक्ति, ना तो वैभव और ना ही कोई वस्तु काम आएगी। जो हमने श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, पुण्यों का खाता, दुआओं का खाता जो बनाया है, वही काम आएंगे। तो समय के महत्व को जान अपना तन, मन, धन और समय सफल कर हम बाप समान संपूर्ण बनेंगे। ओम शांति।